आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मार्का न्यूजीलैंड और भारत आमने सामने। न्यूजीलैंड ने 2 विकेटों पर 75 रन बना लिए। विल यंग 15 और सचिन रविंद्रा 37 रन बनाकर आउट। न्यूजीलैंड 25 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए पुरा। भारत तीसरी बार चैंपियन बनने के लिए पुरुमीद। न्यूजीलैंड टीम में एक तब्दीली, इंजरी का शिकार मैट हेनरी की जगह नथ स्मिथ टीम में शामिल। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा विकेट बैटिंग के लिए अच्छी है, ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है, दूसरे इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई मसला नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को 62 करोड़ रुपए की खती रकम इनाम में मिलेगी। रनर अप टीम को 31 करोड़ 11 लाख से जायद दिए जाएंगे। सेमीफाइनलिस्ट टीमों को 15 करोड़ 55 लाख से जायद मिलेंगे। किसी भी कौम या किसी मुल्क की एक शनाख्त होती है, उसकी रवायात, उसकी मजहबी रवादारी, उसकी इज़्ज़त और आबरू जो है इस बात से जांची जाती है कि वहाँ पे मजहबी अक़लियतें, नस्ली अक़लियतें किस हाल में रह रही हैं। मुतशद्दिद रवैये हैं वो वक्तन फ़क्तन जो है आपको सामने नज़र आते हैं और ये बायस शर्मिंदगी होते हैं किसी कौम और किस मुल्क के लिए। रवायात और मजहबी रवादारी किसी भी मुल्क की शनाख्त होती है। पुरतशद्दुद रवैये कौम और मुल्क के लिए बायस शर्म है। इस सरजमीन पर सबका बराबर हक है। आईने पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। अक़लियतों को मजहबी रसूमात की अदायगी की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी तहरीक तेज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क की मैशियत रोज बरोज खराब हो रही है। गुज़श्ता 2 साल से मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आई। मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। 2 साल में 20 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। मुसल्लत शुदा हुकूमत हर जगह फेल हो रही है। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। अमन अमान की सूरत हाल खराब है। हुकूमत को फौरी तौर पर आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन कराने चाहिए। पीछे रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक। कहा तमाम अलायंस की मीटिंग बुला रहे हैं। कौमी एजेंडे को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी अवाम के पास जाएंगे। FIRs वापस लेकर गिरफ्तार वर्कर्स को रिहा किया जाए। पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी और रहेगी। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जिन्होंने दहशत गर्दों को छोड़ा वो आज सजा भुगत रहे हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आज़रबाईजान के हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास की साइडलाइंस पर हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में कम अज़ कम उजरत का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड का कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला। रहीम यार खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की उसूली मंजूरी। मरीम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनीज बनाने के लिए प्लान भी तलब कर लिया। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवाम्पिंग का भी हुक्म। मरीम नवाज का कहना है पंजाब को मजदूरों की फलाह व बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का अज़म रखते हैं। मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, उन्हें नाराज नहीं कर सकते। मजदूरों की उजरत, इलाज, मुआवजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्क में बारिशों के एक और स्पेल की नवीद। आज से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में बादल बरसने, यालाबारी और बर्फबारी की पेशगोई।
लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गिलियाद समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की तवक्को। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। हैदराबाद, सक्खर में भी बारिश की तवक्को। कराची में गर्मी रंग दिखाने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची के इलाके गुलशन मेमार में अफगान बस्ती में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन और 4 बच्चियां जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मी अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। घर की छत पर तामीरी काम जारी था। छत रेत और बजरी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। पुलिस हुकाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत और मुतासरा खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज। शकील अहमद को सोआबी में घर के सामने मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम फरार। शकील खान हमसाय की फायरिंग से जाँ बहक हुए। मुलजिम ने पहले अपने वालिद को कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे। इसी दौरान फायरिंग का निशाना बन गए। मुबैना तौर पर मुलजिम नशे का आदी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुश्ताक अहमद खान को फ़ोन। शकील अहमद खान के कातिल को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। कराची में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 15 रमजान से बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। टाइम में तोसी का फैसला मकसद आवाम को बेहतर और सहूलत बख्श सफरी ऑप्शन फ्राहम करने के लिए किया गया। हुकूमत सिंध कराची के शहरियों की फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इकदाम कर रही है। शहर कायद के अवाम पीपल्स बस सर्विस की तोसी शुदा औकात की सर्विस का भरपूर फ़ायदा उठाएं। अमरीकी फौज दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की मशकूर। पाकिस्तान ने मुलजिम को इंसाफी कटहरे में लाने के लिए अमरीका के साथ ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका का मफाद मुश्तरक है। यूएस सेंट्रल कमांड का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर ने मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। अमेरिका और ईरान में कशीदगी मजीद बढ़ गई। दोनों ममालिक की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। कुछ बदमाश मुल्क मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। बातचीत पर जोर देने का मकसद मसाइल हल करना नहीं। ईरान ऐसे मुल्कों के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सदर के खत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का रद्द-ए-अमल। अमरीका की ईरान को सबक सिखाने के लिए फौजी हमले की धमकी। अमरीका ईरान से अस्करी ताकत और डील के जरिए निमट सकता है। ईरानी क़यादत अपने शहरियों के हक में मुस्बत कदम उठाए। व्हाइट हाउस का ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर कड़ा रद्द-ए-अमल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी तालिब इल्म का एजाज। मूसा हराज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मुंतखब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन का सदर बनना मेरे लिए एजाज है। मूसा हराज का बयान। मूसा हराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का अमल कल से दोहा में शुरू होगा। इजराइल का वफ्द हमास की जानिब से मुज़ाकरात की हामी भरने के बाद भेजा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान। हमास का वफ्द जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मिस्र में मौजूद। वफ्द ने काहिरा में मिस्री खुफिया एजेंसी के सरबराह से मुलाकात की। उधर इसराइली शहर हैफा में यरकमालियों के अहले खाना और शहरियों का एहतजाज। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से जंगबंदी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का मुतालबा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया की गजा की तामीर नो के अरब लीग मंसूबे की हिमायत। मंसूबा गजा की तामीर नो के लिए हकीकत पसंदाना रास्ता है। मंसूबे पर अमल से फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते जद्दा में होंगे। सऊदी अरब 3 साल में मुतादिद बार मुज़ाकरात में मदद फ्राहम कर चुका। अमन इस्तेहकाम के फ़िरोग़ और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि यूक्रेन अमेरिका के साथ तामीरी बातचीत के लिए तैयार है। उम्मीद है बातचीत में ज़रूरी इक़दामात और फैसलों पर इत्तफ़ाक़ होगा। यूक्रेन जंग के पहले लम्हे से ही अमन का मुंतज़िर है।
हकीकत पसंदाना तजावीज़ मेज़ पर मौजूद हैं। अमल के लिए तेज़ी और मौसर अमल ज़रूरी है। सदर ज़ेलेंस्की कल सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से लबनानी सदर की मुलाकात। आलमी उमूर बाहमी दिलचस्पी के ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब लबनान के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी और दरामदाद में रुकावटों पर नजरसानी करेगा। जोसेफ ऑन का सऊदी दौरा लबनान की मईशत के लिए मुस्बत साबित होगा। सऊदी मीडिया। जनूबी कोरिया के मासूल सदर 52 दिनों बाद जेल से रिहा। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने योन सिक योल के वारंट गिरफ्तारी मंसूख किए। योन सिक योल जनूबी कोरिया के पहले सदर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। योन सिक योल को कम मुद्दती मार्शल लॉ नाफिज करने के बायस बगावत के मुकदमे का सामना है। फलस्तीन का परचम लेकर लंदन के बिग बैंग क्लॉक टावर पर चढ़ने वाले शख्स को नीचे उतार लिया गया। पुलिस ने नौजवान को 16 घंटे बाद क्रेन की मदद से नीचे उतारकर गिरफ्तार कर लिया। एलिजाबेथ टावर पर चढ़े शख्स के सबब पार्लियामेंट के तमाम टूर मंसूख कर दिए गए। बाबर आजम उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद। साबिक कप्तान बाबर आजम अपने भाई सफीर आजम के हमरा उम्रे की अदायगी की सआदत हासिल करने पहुंचे। बाबर आजम की मस्जिदुल हराम में इफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई। बाबर आजम 15 मार्च को वापस आकर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियां शुरू करेंगे।